रहीम, ये है लेक्चर नंबर 2 जिसमें हमने डिस्कस करना है लिमिट और कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को। तो सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं लिमिट को। देखिए मैंने एक फ़ंक्शन लिया, देखिए हमने ये फ़ंक्शन f लिया, और जब आप लिमिट डिनोट करते हैं पहले लिमिट नोटेशन किस इस तरह से होगी, लिमिट x अप्रोच टू c f ऑफ x। इसका मतलब है कि x जो है वो नज़दीक हो रहा है, c के करीब हो रहा है, और हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, l मिल रहा है। इसको बोलते हैं लिमिट की डिफिनेशन। पॉइंट क्लियर होगा। अब आते हैं कुछ और रिजल्ट की तरफ। देखिए एक फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट होगा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट के। इसका मेन मतलब क्या है? इसका मेन मतलब ये है कि हमने अप्रोच करना है c तक। तो c तक आप जब लेफ्ट से आओगे तो मान लो कि आपको रिजल्ट मिल रहा है L2। अगर मैं c के करीब हो जाऊँ लेफ्ट से तो आपको रिजल्ट मिल रहा है L1। अब अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाए तब लिमिट जो होगा किसी भी फंक्शन का एग्जिस्ट होगा। पॉइंट क्लियर। अब हम नोटेशन बताएंगे। किसका नोटेशन बताएंगे? लेफ्ट और राइट का। पहले लेफ्ट का नोटेशन क्या है कि आप x को पहुंचा रहे हैं c की तरफ, लेकिन मैं इसके ऊपर लिखूंगा नेगेटिव सिंबल। इसका मेन मतलब ये होगा कि मैं c की तरफ आ रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ही क्लोज लेफ्ट से। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की क्या होगी? नोटेशन। अब अगर मैं c की तरफ अप्रोच कर जाऊं, अगर c की तरफ मैं पहुंच जाऊं राइट साइड से, तो मैं इसके ऊपर लिखूंगा c के ऊपर प्लस। तो ये नोटेशन होगी राइट हैंड लिमिट के लिए। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमने कुछ लिमिट को क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसकी सोल्यूशन देके, अब देखिए इसकी सोल्यूशन क्या होगी। पहले मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करूंगा। किस तरह इसका लेफ्ट हैंड लिमिट होगा कि लिमिट x v अप्रोच टू, यानी v की तरफ मैं c की तरफ आऊंगा लेफ्ट की तरफ, तो मैं नेगेटिव लूंगा 1 माइनस वी स्क्वायर के नीचे c स्क्वायर। अब आपने सिंपल क्या करना है, ये c आपने, ये नेगेटिव साइन सिर्फ किसके लिए यूज होता है? नोटेशन के लिए। यानी v की जगह आपने c को क्या करना है, जस्ट प्लग करना है, यानी c का स्क्वायर नीचे भी c स्क्वायर, ऊपर आएगा अंडर द रूट। तो ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो रिजल्ट होगा 1 माइनस 1 स्क्वायर रूट, तो रिजल्ट होगा 0। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया आपके पास 0। इसको अपने साथ नोट कर ले। अब हम क्या करेंगे सर? अब हम करेंगे सर राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट। अब हम फाइंड करेंगे और HL को, यानी मैं लिमिट लूंगा v अप्रोच करेगा c के ऊपर प्लस। c के ऊपर प्लस का मतलब ये सिर्फ होगा कि आप c की तरफ आ रहे हैं राइट की तरफ से, 1 माइनस वी स्क्वायर के नीचे c स्क्वायर। अब आपने सिंपल करना क्या है? अब आपने सिंपल ये करना है कि v की जगह आपने ये पॉजिटिव नहीं पुट करना है, जस्ट आपने c की वैल्यू को पुट करना है। तो v की जगह c, तो c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अंडर द रूट। तो क्या होगा सर? लिमिट v अप्रोच टू c की ऊपर प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर के नीचे c स्क्वायर ऊपर अंडर द रूट। तो c स्क्वायर और c स्क्वायर तो कैंसिल होंगे, 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 से क्या निकला? 0। इसका मतलब ये बना कि जो राइट हैंड लिमिट है इसकी वैल्यू आ गई 0। इसको भी नोट कर ले। अब अगर आप इन दोनों रिजल्ट को देखें, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ये दोनों आपस में क्या हो गया जी? इक्वल। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो गया इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के साथ। तो इसका मेन मतलब क्या बना? लिमिट इज एग्जिस्ट। लिमिट क्या हो रहा है? एग्जिस्ट हो रहा है, और लिमिट की वैल्यू क्या बन रही है? L इक्वल टू 0। बड़ा सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 31 जो कि पेज 54 के ऊपर है, इसका क्या निकालना है? लिमिट निकालना है। तो इसकी सोल्यूशन देखिए, बड़ी सिंपल सी सोल्यूशन है। आपने लेना है लिमिट x अप्रोच टू 1, x के ऊपर इनवर्स माइनस 1 के नीचे x माइनस 1। अगर आप x को डायरेक्ट पुट कर दे तो ऊपर 0 आएगा, x की जगह 1 अगर पुट कर दे नीचे भी 1 आएगा। तो इसको बोलते हैं 0/0 फॉर्म, और ये इसका सोल्यूशन नहीं है, बल्कि हमने इससे कुछ और निकालना है। तो हम क्या करेंगे? लिमिट x अप्रोच टू, ये देखिए ये x इनवर्स, इसको नीचे लिखेंगे 1, इसके नीचे लिखेंगे 1, चलो लिख दिया, माइनस 1 होल डिवीजन में आएगा x माइनस 1। अब सर आगे क्या होगा? लिमिट x अप्रोच टू 1, इसको नीचे लेके जाओगे तो पावर इसका पॉजिटिव बनेगा, माइनस 1 होल डिवीजन में होगा x का x माइनस 1। अब आगे देखते जाइए इसका सोल्यूशन। अब यहाँ पे आपने कुछ टेक्निक से काम लेना है। लिमिट x अप्रोच टू 1, इसके नीचे लिखे 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, चलो जी x मल्टीप्लाइड विद 1, x ये उधर मल्टीप्लाइड तो 1 आएगा, ये उधर मल्टीप्लाइड तो माइनस x आएगा, होल डिवीजन में आएगा x माइनस 1। अब आगे क्या होगा सर? लिमिट x अप्रोच टू 1। अब इस पूरे टर्म से नेगेटिव कॉमन करोगे, या पहले इस तरह लिखिए, माइनस x प्लस 1 के नीचे x, नीचे होल डिवीजन में होगा x माइनस 1। इससे आपने नेगेटिव को कॉमन करना है। किस चीज़ को कॉमन करना है जी? नेगेटिव को। तो क्या होगा सर? लिमिट x अप्रोच टू 1, जब नेगेटिव कॉमन करोगे तो x के साथ पॉजिटिव और प्लस 1 के साथ नेगेटिव, होल डिवीजन में होगा x, होल डिवाइड होगा x माइनस 1। ये दोनों कटौती हो जाएगी, कैंसिल, ये नेगेटिव बाहर चला जाएगा। तो लिमिट x अप्रोच टू 1, 1 ओवर क्या बनेगा? x। अब आपने इस सिंपल x की जगह ये 1 पुट करना है।
तो क्या होगा -1 डिवाइडेड बाई 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 को क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं 1, तो रिजल्ट आएगा -1। तो ये इसका लिमिट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है और इसकी वैल्यू बन रही है -1। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 ऑन पेज 54 की सोल्यूशन। तो देखते जाइए क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 डिवाइडेड बाई x -1 फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल डिवाइड में होगा x। अगर आप x की जगह 0 को पुट कर दे, मान लो कि मैंने पुट किया तो ऊपर 0 हो जाएगा और नीचे में अगर x की जगह 0 पुट किया तो ये 0/0 फॉर्म है, ये इसकी सोल्यूशन नहीं हो सकती। तो हम इसका प्रॉपर क्या निकालेंगे, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन देखते जाइए, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 डिवाइडेड बाई x -1 फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल डिवीजन में होगा x। अब आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, सिंपल तरीका, टेक्निक है। वो क्या करोगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करोगे, बटा वाले को, यानी मैंने लकीर खींची, x -1 को मैं मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ x प्लस 1 के साथ, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, यानी x प्लस 1 उधर मल्टीप्लाइड हो गया, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, यानी प्लस x -1 होगा। अब आई थिंक हमने क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती की है, नो गलती तो नहीं की, बहरहाल नहीं, नो गलती, कोई गलती नहीं। और होल डिवीजन में क्या है, x है, x -1 प्लस 1 कैंसिल, तो क्या बचत होगी, लिमिट x अप्रोच टू 0, x को x के साथ 8 कर दोगे तो 2x, होल डिवीजन में होगा x -1 इंटू x प्लस 1, फिर होल डिवीजन में होगा x, ये x और ये x आपस में कैंसिल, तो रिजल्ट क्या बचत होगी, लिमिट x अप्रोच टू 0 2 डिवाइडेड बाई x -1 n2 में होगा x प्लस 1। अब देखिए ये जो मैंने सर्कल लगाई इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी a प्लस बी, और ये इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल a की जगह आपने x पुट करना है, b की जगह 1 को पुट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर, तो क्या होगा सर, लिमिट x अप्रोच टू 0 2 डिवाइडेड बाई, यानी x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो आगे क्या होगा सर, लिमिट x अप्रोच टू 0 2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा x स्क्वायर -1। अब इस x की जगह, ये जो 0, इस x की जगह 0 को पुट कर दे तो क्या रिजल्ट होगा सर, तो 2 डिवाइडेड बाई x की जगह मैंने 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर -1, 2 डिवाइडेड बाई 0 का स्क्वायर 0 -1, 0 में से -1 को निकाल दोगे तो कैंसिल, तो इसका रिजल्ट होगा -2, राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए, अब हमने एक और क्वेश्चन को डिस्कस करना है, इसकी लिमिट को डिस्कस करना है। तो लिमिट x अप्रोच टू 1 होगा 1 डिवाइडेड बाई x -1। अब देखिए इसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे आप जो भी तरीका अपनाएं, तो इसमें आपने डायरेक्ट x की जगह क्या पुट करना है, इस 1 को पुट कर दोगे तो 1 -1 होगा, 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऊपर तो 1 है तो नीचे होगा 0, तो इसका रिजल्ट आएगा इन्फिनिटी। यानी यहाँ पे सिंपल टेक्निक ये है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, v³ -8 v⁴ -16। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 54 के ऊपर, फाइंड द लिमिट, फाइंड द लिमिट, लिमिट को फाइंड कर दो, यानी लिमिट x अप्रोच टू, आई थिंक v अप्रोच टू है, v अप्रोच टू 2 v का क्यूब -8 डिवीजन में होगा v⁴ -16। तो इसकी सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो इसकी सोल्यूशन तो बड़ी सिंपल सी है जी, देखते जाइए। तो लिमिट v अप्रोच टू 2, ठीक हो गया, v का क्यूब, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, नीचे v⁴ है, 16 को लिख दो 2⁴। अगर आप v की जगह डायरेक्ट पुट कर दे तो 0/0 फॉर्म आ जाती हैं। अब ऊपर जो नोमिनेटर की अगर बात की जाए, मैं लिख रहा हूँ नोमिनेटर, नोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई होगा a³ - b³, ये इक्वल होता है a - b, n2 में होगा a का, ये 2 का स्क्वायर, इसको लिखो v² का होल स्क्वायर और दूसरे को लिखो 4 का स्क्वायर, और a³ - b³ a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। बस आपने a की जगह पुट करना है v, b की जगह पुट करना है 2। नेक्स्ट आपने एक और फार्मूला भी यूज़ करना है, वो यूज़ होगा a² - b², यानी a प्लस b, n2 में आएगा a - b। ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है डिनोमिनेटर में। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी। इसमें आपने क्या यूज़ करना है, a की जगह v² और b की जगह 4 को यूज़ करेंगे। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ दोनों फार्मूलों को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो मैं लिखूंगा लिमिट v अप्रोच टू 2, यानी v - 2, n2 में होगा v का स्क्वायर प्लस 2uv प्लस 2 का स्क्वायर। नीचे फार्मूला अप्लाई होगा v का स्क्वायर -4, n2 में अप्लाई होगा v का स्क्वायर प्लस 4। अब इसके ऊपर दोबारा ये डिनोमिनेटर वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ये वाला, लिमिट v अप्रोच टू 2 v - 2, n2 में होगा v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 4, डिनोमिनेटर में होगा v प्लस 2 इंटू v माइनस 2, n2 में अप्लाई होगा v स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए जी। आगे क्या होगा सर,
तो लिमिट v अप्रोच टू 2, रिजल्ट हो रहा है v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 4। डिनोमिनेटर में क्या है v प्लस 2, n2 में होगा v स्क्वायर प्लस 4। अब हर जगह आपने क्या करना है, मैं मार्कर चेंज करके ये v की जगह 2 पुट करना है, इधर भी 2 पुट कर दे, इधर भी 2 पुट कर दे, इधर भी 2 पुट कर दे। तो नेक्स्ट स्टेप तो बड़ा सिंपल होगा जर। तो लिमिट v अप्रोच टू 2 यानी 2 का स्क्वायर, ये तो मैंने डायरेक्ट पुट किया ना, 2 इंटू 2 प्लस 4। डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 प्लस 2, इनटू में होगा 2 का स्क्वायर प्लस 4। कैलकुलेशन करें, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 जमा 4, नीचे होगा 4, 4 इंटू 4 जमा 4 8। ठीक हो गया, ऊपर आएगा 12, नीचे होगा 32, ऊपर आएगा 12, नीचे होगा 32। आप 4 से कैंसिल होते हैं, 4 3 12, 8 4 32, तो 3/8 इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा आंसर। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 41 पेज नंबर 54 में डिस्कस करना है ये लिमिट। तो इसकी सोल्यूशन तो बड़ी सिंपल होगी। लिमिट x अप्रोच टू -3 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट, डिवीजन में होगा x प्लस 3। अब अगर आप -3 को डायरेक्ट पुट कर दे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो इसको बोलते हैं 0/0 फॉर्म। ये तो 0/0 फॉर्म है। इससे हटने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे, इसकी रेशनलाइजेशन करेंगे। और रेशनलाइजेशन में बता रहा हूँ, तो ये जो स्क्वायर रूट वाला आगे सिंबल है इसको प्लस करेंगे और नीचे, और देखिए ये जो सिंबल है ना इसको प्लस करके मल्टीप्लाइड कर दे। मैं मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ, जब स्क्वायर रूट होगा तो रेशनलाइजेशन होगी, और नीचे भी मल्टीप्लाइड करें, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट। नोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई होगा, जो नोमिनेटर है उसमें एक फार्मूला अप्लाई होगा, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो क्या फार्मूला अप्लाई होगा सर, वो फार्मूला होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस आपने a की जगह 2 पुट करना है नोमिनेटर में, b की जगह पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट। तो आगे स्टेप कुछ इस तरह से होगा, लिमिट x अप्रोच टू -3 यानी 2 का स्क्वायर, फिर दरमियान में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, यानी x प्लस 3 मल्टीप्लाइड होगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट के साथ। अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू -3, 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5, नीचे क्या होगा सर x प्लस 3, एंड 2 में आएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब नेगेटिव दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो लिमिट x अप्रोच टू 3, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस, डिवीजन में क्या होगा x प्लस 3, एंड 2 में होगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब आगे सर क्या होगा, आगे देखते जाइए। लिमिट x अप्रोच टू 3, 4 जमा 5 से 9 निकला, तो इसको लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9, डिवीजन में क्या होगा x प्लस 3, एंड 2 में आएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट। तो लिमिट x अप्रोच टू 3, इन दोनों से नेगेटिव को कॉमन कर दोगे, नेगेटिव हमने कॉमन कर दी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, डिवीजन में होगा x प्लस 3, एंड 2 में आएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब आगे सर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप ये नेगेटिव बाहर निकाल दोगे, तो लिमिट x अप्रोच टू 3 यानी x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, डिवीजन में क्या होगा x प्लस 3, एंड 2 में आएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब देखते जाइए, यहाँ पे दोबारा a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई होगा, यानी लिमिट x अप्रोच टू 3, एक मरतबा x प्लस 3, एक मरतबा x माइनस 3, डिवीजन में होगा x प्लस 3, एंड 2 में आएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट। ये दोनों तो जी जनाब कैंसिल, ये लिमिट -3 चल रहा है, सॉरी ये लिमिट कितना चल रहा है -3, ये लिमिट पूरा कितना चल रहा है -3। अब आगे देखते जाइए सर, तो नेगेटिव लिमिट x अप्रोच टू -3, क्या बचत हो गई x माइनस 3, डिवीजन में क्या होगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब मैं मार्कर चेंज करके आपको दिखा सकता हूँ, x की जगह -3, x की जगह -3 को पुट कर दे, तो माइनस अपनी जगह -3, नीचे क्या होगा 2 प्लस -3 का स्क्वायर माइनस 5, तो नेगेटिव, तो इससे -6 निकला, -6, डिवीजन में होगा 2 प्लस 9 माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब आगे क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस आएगा, तो ये 6 होगा, डिवीजन में क्या होगा 2 प्लस 9 जमा माइनस 5 4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 6 के नीचे 4, 2 से कैंसिल करें, 2 3 6, 2 2 4, 3/2 इसका आंसर होगा। सिंपल सा रिजल्ट। अब हम डिस्कस करेंगे लिमिट ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को। तो आपने क्या करना है जी, कुछ आपने फार्मूले याद करने हैं। वो फार्मूले क्या क्या हैं जी, देखिए सबसे पहला फार्मूला आपने ये याद करना है, अगर आपको कहीं पे ये नजर आए तो ये 1 के बराबर है, अगर कहीं पे आपको ये नजर आए तो फिर ये भी 1 के बराबर है, अगर कहीं पे आपको ये नजर आए तो ये भी 1 के बराबर है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन 87 पेज नंबर 56 के ऊपर। तो इसकी सोल्यूशन देखे, सोल्यूशन बड़ी सिंपल सी है, एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉज x, डिवीजन में क्या है x साइन x। अगर मैं डायरेक्ट 0 को पुट कर दूं तो ऊपर भी 0 हो जाता है, नीचे भी 0 हो जाता है। तो हम इसके साथ कुछ टेक्निक के लेंगे,
वो देखते जाइए। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, 1 माइनस कॉज एक्स, डिवीजन में क्या होगा, एक्स साइन एक्स। अब देखिए इसको माइनस के बजाय प्लस करके मल्टीप्लाइड कर दे, एक मरतबा मैंने मल्टीप्लाइड किया और फिर डिवाइड भी कर दे। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड, तो 1 माइनस कॉज एक्स, 1 प्लस कॉज एक्स। डिवीजन में क्या होगा सर, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, एक्स साइन एक्स, इनटू में आएगा 1 प्लस कॉज एक्स। अब आगे देखते जाइए आगे क्या होगा। अब मैं न्यूमरेटर को सर्कल कर रहा हूँ, किसको सर्कल कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में एक फार्मूला अप्लाई होगा, वो क्या फार्मूला होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। बस आपने करना क्या है, a की जगह 1 और b की जगह cos x को यूज़ करना है। तो देखते जाइए, लिमिट x अप्रोच टू 0 यानी 1 का स्क्वायर माइनस cos x का स्क्वायर, होल डिवाइड होगा x साइन x, नीचे इनटू में होगा 1 प्लस cos x। अब आगे क्या होगा सर, तो लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 का स्क्वायर 1 और दूसरा हो जाएगा cos स्क्वायर x, नीचे डिनोमिनेटर में होगा x साइन x, इनटू में होगा 1 प्लस cos x। अब एक बात नोट कर ले कि 1 माइनस cos स्क्वायर x जो है ये इक्वल है साइन स्क्वायर x के। तो आगे स्टेप देखते जाइए, लिमिट x अप्रोच टू 0 यानी इसकी जगह पुट होगा साइन स्क्वायर x, डिवीजन में होगा x साइन x, इनटू में होगा 1 प्लस cos x। अब आगे स्टेप क्या होगा सर, इनमें से एक साइन नीचे वाले एक साइन के साथ कैंसिल, तो लिमिट x अप्रोच टू 0, ऊपर आएगा साइन x, डिवीजन में होगा x इनटू 1 प्लस cos x। अब कुछ और टेक्निक से काम लेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0, ये साइन x के नीचे x आएगा और दूसरा थोड़ा साइड पे कर दे 1 प्लस cos x। अब आगे क्या होगा, अलग अलग लिमिट ले ले, तो क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 यानी साइन x के नीचे x का अलग से लिमिट और दूसरा अलग से लिमिट, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। अब मैं यहाँ पे सर्कल लगा रहा हूँ इस चीज़ को, ये मैंने ऑलरेडी फर्स्ट में बताया है, ठीक हो गया। ये किसकी इक्वल है सर, ये 1 के इक्वल है और यहाँ पे x की जगह 0 को प्लग कर दे, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 0, 1 मल्टीप्लाइड होगा तो नीचे होगा 1, cos 0 का फार्मूला भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये भी 1 की इक्वल है तो इससे आएगा 1/2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा, सिंपल सा रिजल्ट। अब देखिए, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्वेश्चन 88 पेज नंबर 56 के ऊपर। तो इसकी सोल्यूशन देके एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे, लिमिट x अप्रोच टू 0, 2x स्क्वायर के नीचे 3 माइनस 3 cos x। अब देखिए इनसे 3 को कॉमन कर दे, तो चलो जी मैंने 3 इससे कॉमन किया तो वो लिमिट से बाहर चला जाएगा और 2 भी लिमिट से बाहर चला जाएगा, यानी 2/3 मैंने लिमिट से बाहर कर दिया, x स्क्वायर के नीचे 1 माइनस cos x। अब क्या करोगे, अब मैं सर्कल लगा रहा हूँ इसके ऊपर, इसके अंदर जो नेगेटिव है उसको क्या कर दे, पॉजिटिव कर दे और वो मल्टीप्लाइड भी कर दे, डिवाइड भी कर दे, यानी x स्क्वायर के नीचे 1 माइनस cos x मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x। अब 2/3 होगा, लिमिट x अप्रोच टू 0, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड यानी x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड होगा 1 प्लस cos x, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड होगा 1 माइनस cos x, 1 प्लस cos x। अब मैं दोबारा एक सर्कल लगा रहा हूँ, इसके लिए मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, क्या फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसकी इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आगे स्टेप देखते जाइए, बस आपने a की जगह 1 यूज़ करना है, b की जगह cos x को यूज़ करना है। तो 2/3 लिमिट x अप्रोच टू 0, x स्क्वायर इनटू में आएगा 1 प्लस cos x, डिवीजन में होगा 1 माइनस यानी 1 का स्क्वायर माइनस cos x का स्क्वायर, फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, 2/3 लिमिट x अप्रोच टू 0, x स्क्वायर इनटू में आएगा 1 प्लस cos x, डिवीजन में होगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब दोबारा मैं डिनोमिनेटर को सर्कल लगा रहा हूँ जी, डिनोमिनेटर के ऊपर ये 1 माइनस cos स्क्वायर x है, ये इक्वल है साइन स्क्वायर x के। ये फार्मूला बस जैसा आपने अप्लाई करना है डिनोमिनेटर में, तो 2/3 लिमिट x अप्रोच टू 0, x स्क्वायर इनटू में आएगा 1 प्लस cos x, डिनोमिनेटर में होगा साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे एक टेक्निक से काम लेते हैं, वो टेक्निक मैं आपको पहले से बताता हूँ जी। ये x स्क्वायर नहीं है, इसको अपनी जगह से इस तरह लेके जाते हैं कि ये दोबारा अपनी जगह पे आ सकता है, यानी 1 प्लस cos x, मैं क्या लिखता हूँ साइन स्क्वायर x, इसके नीचे लिखते हैं x स्क्वायर। अब ये तकसीम को ज़रा में चेंज करोगे ये डिनोमिनेटर, तो ये ऊपर जा सकता है। अब ऊपर का अलग लिमिट और नीचे का अलग लिमिट, तो लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 प्लस cos x का अलग से लिमिट और लिमिट x अप्रोच टू 0, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर ऊपर उठा ले, दोनों को मैं ऊपर उठा सकता हूँ, उठा लिया जी। अब ये रिजल्ट मैं पहली मतलब आपको बता चुका हूँ, ये 1 की इक्वल है जी, और इसमें x की जगह 0 पुट कर दे, 1 प्लस cos 0, नीचे होगा 1, cos 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है,
ये जो cos 0 नज़र आ रहा है ये 1 के बराबर है, तो 2/3 1 + 1, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 2/3 × 2 2 दूनी 4 होगा, 4/3, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। आंसर सिंपल सी चीज़ है जी। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 को, तो इसकी सोल्यूशन देके सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0, क्या लिखा हुआ है सर? टेंजेंट 3x लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या है? sin 8x। यहाँ पे एक टेक्निक लेंगे, कुछ इस तरह करेंगे कि लिमिट x अप्रोच टू 0, टेंजेंट 3x को छोड़ दे, दूसरी को पुश कर दे, यानी sin 8x को। अब अगर क्या करते हैं जी, इसके नीचे अपनी तरफ से मैं लिख देता हूँ 3x, डिवाइड करते हैं, वो 3x इधर भी लिख देते हैं। अब आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी। अब क्या होगा कि लिमिट x अप्रोच टू 0, टेंजेंट 3x के नीचे क्या है? 3x, इसका अलग लिमिट, और आगे क्या होगा? लिमिट x अप्रोच टू 0, 3x के नीचे sin 8x। अब देखिए ये रिजल्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये 1 के इक्वल था, तो इसके नीचे आगे मैंने लिखा 1, तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे 1 सा। लिमिट x अप्रोच टू 0, 3x के नीचे sin 8x। अब क्या करेंगे सर? आगे कुछ इस तरह से करेंगे। अब अगर मैं इसके नीचे 8x लेके आऊँ, x तो ऑलरेडी है, अगर मैं इसके नीचे 8 लेके आऊँ तो इसको भी 1 के बराबर कर सकते हैं। पहले 3 को बाहर कर दे, तो लिमिट x अप्रोच टू 0, 3 को मैंने बाहर कर दिया। अब देखिए ये जो x है इसको इस तरह लेके जाते हैं नीचे ताकि ऊपर आ सके, यानी 8x नीचे क्या होगा? x। अब मैं यहाँ पे 8 मल्टीप्लाइड और डिवाइड करूँगा, ठीक है। ये वाला 8 जो है ये मैं इधर लेके आऊँगा, इधर, ताकि 1 बराबर हो जाए, तो ये तो रह जाएगा ना, तो वो बाहर करेंगे। 3/8 लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 डिवाइडेड बाई sin 8x के नीचे 8x, ये वाला 8 मैं इसके नीचे लेके आया। अब क्या होगा? 3/8 अपनी जगह, ये चीज़ अगर इस लिमिट के साथ ली जाए तो ये 1 के बराबर है, तो 1 नीचे भी 1, 1/1 को 1 बोलते हैं, तो 3/8 इसका आंसर बनेगा सर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, सिंपल है जी। अब देखिए, अब हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, पेज नंबर 82 के ऊपर हमने वैल्यू ऑफ b को क्या करना है? फाइंड करना है। लेकिन इससे पहले एक डिफिनीशन आएगी, वो कंटिन्यूअस फंक्शन की। पहले इसको देखिए, एक फंक्शन f जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा अगर वो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे। पहले ये होगी कि उसके ऊपर जो लिमिट होगा वो एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट मतलब कोई वैल्यू, फिर आप c को डायरेक्ट पुट करोगे फंक्शन में, वो डिफाइन होगा, डिफाइन का मतलब कोई एग्जिस्ट वैल्यू, फिर लिमिट और एग्जिस्ट वैल्यू दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ये तीनों कंडीशन आपने सेटिस्फाइड कर दी तब फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखिए g कंटिन्यूअस है, बस आपने वैल्यू ऑफ b को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिमिट आपने -2 के ऊपर लेना है, तो हम पहले LHL को लेंगे। LHL का मतलब होता है लिमिट x अप्रोच टू -2, ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब -2 के ऊपर नेगेटिव का मतलब x लेस देन -2, x लेस देन -2। अब लेस देन -2 वाला कंडीशन क्या है? ये वाला है, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या है? x है, तो इसमें डायरेक्ट -2 क्या होगा? पुट होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट इक्वल आ गया। अब हम जाएंगे राइट हैंड लिमिट की तरफ। राइट हैंड लिमिट क्या होता है? लिमिट x अप्रोच टू -2, ऊपर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन -2। अब आपने फंक्शन की वैल्यू अगर आप देखें -2 ग्रेटर है, इसमें ये पड़ा हुआ है, तो इधर फंक्शन की वैल्यू आएगी bx², यानी RHL का रिजल्ट आएगा, ये -2 डायरेक्ट पुट होगा इधर, -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, तो ये 4b आ जाएगा। अब हमें पता है चूंकि कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल होता है? राइट हैंड लिमिट के। तो एक का रिजल्ट -2 आ चुका है, दूसरे का रिजल्ट 4b, हमें b चाहिए तो 4 से डिवाइड कर दोगे, तो 4 एकन 4 होता है, और 2 और ये कैंसिल होंगे, तो इसका रिजल्ट होगा -1/2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब देखिए, अब हमने दोबारा एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। क्वेश्चन 43 पेज 82 के ऊपर a की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, और हमने यहाँ पे इक्वलिटी है, इसका मतलब है 2 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सोल्यूशन देके आपने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेना होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है x अप्रोच टू 2, ऊपर लेगोगे नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब x इज लेस देन 2। अब x इज लेस देन 2 इसमें पड़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 12,
तो यहाँ पे 12, यहाँ पे कोई x नहीं है तो इसका आंसर आएगा 12। तो LHL की वैल्यू आ जाएगी 12। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसीड करना है क्वेश्चन को। अब आपने RHL को फाइंड करना है जी। RHL का मतलब होता है